हाय गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे लॉन्ग स्टेलर के बारे में। ठीक है गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि 500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या करें, तो फिर उसे कैसे बचें। तो आज की स्ट्रेटजी हमारी उसी के लिए होने वाली है कि आज आपको गाइस उस पर 1000-1500 पॉइंट का भी गैप अप गैप डाउन होना, तब पर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा गाइस। आप लोग बीच में वही चीज़ पूछते हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ ऑप्स्ट्रा में। ठीक है, और ये गाइस लो मार्जिन की स्ट्रेटेजी है, तो मार्जिन का कोई इशू नहीं है इसमें, तो आप चीज़ों को समझने का ट्राई करिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, फिर आपसे कुछ डिस्कस करूँगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो क्योंकि गाइस मेरे पास रोज़ कॉल और फ़ोन्स आते हैं कि मुझे इतने का लॉस हो गया, उतने का लॉस हो गया, तो मैं उस पर आज कुछ डिस्कस करूँगा। तो ये देखिए 11,200 का है, मान लीजिए मैंने 11,200 का। इसमें देखिए लॉन्ग स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या था कि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट दोनों सेल कर रहे थे, लेकिन ये लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट बाई कर देंगे। तो मैंने इसे बाई कर लिया एक लॉट। ठीक है, और इधर से भी मैं एक लॉट बाई कर लूँगा। ठीक है, तो गाइस देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 500 पॉइंट का सर गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या होगा। तो अब आप ये देखिए, ठीक है, आपके सामने स्ट्रेटजी पेश है एकदम। जो ये स्टडी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी बेसिकली न्यूज़, बड़े बड़े मार्केट न्यूज़, बड़े बड़े इवेंट, आरबीआई की कोई पॉलिसी वगैरह आ गई, जब आपको लगे कि मार्केट भाई साहब बहुत तेज़ गिरेगा या बहुत तेज़ ऊपर भागेगा, ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी उस समय काम आती है। क्योंकि देखिए जब मार्केट में बड़ा मूव आने वाला हो तो उसमें ऑप्शन सेलिंग नहीं की जाती है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं उस समय बाइंग प्रीफर करता हूँ, बिकॉज मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ। मार्केट में पैसा देने से बढ़िया है कि मैं ऑप्शन बाइंग ही कर लूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट में आप आए हैं पैसा लेने के लिए, ना कि देने के लिए। आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग कोई भी एकदम इमोशनली टच नहीं होना। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ऑप्शन सेलिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं विनर के, लेकिन गाइज ऐसे टाइम पे ऑप्शन सेलर्स के चांसेस ज़्यादा विनर के नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे चांसेस पे ऑप्शन बाइंग के केसेस बनते हैं जब कोई पॉलिसी वगैरह आनी हो, कोई मार्केट में इवेंट हो, कोई ग्लोबल इवेंट हो, ठीक है, बड़ी सी न्यूज़ आने वाली, तो ये स्ट्रेटजी उस समय अप्लाई की जाती है। और गाइज इसमें आपको जितना बड़ा मूव मिल जाए, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, जितना बड़ा मूव मिल जाए, आप लोग सभी लोग बोलते थे 500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, लेकिन उतना बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का होता है। ठीक है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा न्यूज़ आता है तो 300-400 पॉइंट का हो जाता है। तो ठीक है, जितना भी गैप डाउन होए, इसमें आपको प्रॉफिट होना है। क्योंकि देखिए इसमें आपको मैक्स लॉस दिखा रहा है, जो कि आपको होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने, और गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में बड़े मूव किधर की तरफ आते हैं। मार्केट में बड़ा मूव हमेशा पुट के साइड आते हैं। मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है, नीचे 400-500 पॉइंट तो गैप डाउन हो जाता है, लेकिन गैप अप नहीं होता है कभी। ये बहुत रेयर केस है, लेकिन हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग बाइंग में हैं इस समय। तो आप सिंपली देखिए क्या करेंगे। उसमें आपने 77 रुपये का पुट बाई कर लिया है और 55 रुपये का कॉल बाई कर लिया है। ठीक है, तो देखिए मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि पुट के साइड मार्केट गिरेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए 500 पॉइंट गिर गया, तो इसका कितना होगा आपको पता है, इसका आपको 0.5 डेल्टा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही आपको 250 रुपये मिल जाएंगे, 250 पॉइंट्स। ठीक है, और प्लस 77, तो ये 77 रुपये तो आपको बाई ही किया है, तो उससे मतलब नहीं है। 250 पॉइंट इसमें आपको मिल जाएंगे अगर 500 पॉइंट गिर गया तो। और प्लस वेगा वोलेटिलिटी, जब मार्केट नीचे गिरता है तो वोलेटिलिटी हाई हो जाती है, तो आपको वेगा भी फेवर में हो जाएगा। तो वेगा से ऑलमोस्ट आपको कम से कम 70 रुपये तो मिलना फिक्स है। अगर 500 पॉइंट का है तो वेगा इससे ज़्यादा ही मिल सकता है, ऑलमोस्ट 100 रुपये। तो मान लीजिए आपको ऑलमोस्ट 350 रुपये इसमें मिल गए। ठीक है, और कॉल के साइड का तो 55 रुपये का है, वो जीरो हो जाएगा 500 पॉइंट गिरेगा तो। लेकिन 500 पॉइंट का होगा गिरेगा तब पर भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो कॉल के प्रीमियम बहुत इतना नहीं गिरते हैं जितना पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। ये बात आपने देखा होगा। ठीक है, आप सब लोग समझते रहेंगे, जो भी ऑप्शन में नए ट्रेड करते हैं उनको बात नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने ऑप्शन में काम किया उनको समझ में आता होगा कि जब मार्केट तेज़ी से गिरता है तो जितना पुट का प्रीमियम बढ़ता है उतना कॉल का प्रीमियम नहीं घटता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट होना ही होना है गारंटी के साथ, कम से कम। किसी भी हाल में अगर 500 पॉइंट गिर गया तो आपको 300 के प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए आप 300 ही पॉइंट का ले लीजिए, तो पर भी आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 300 पॉइंट मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गया तो पर भी आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट होना ही है।
तो ये आपको मैक्स लॉस इतना का नहीं होगा, बिकॉज देखिए जब मार्केट 400-500 पॉइंट गिर जाएगा तो जो 55 रुपये का प्रीमियम है ये ऑलमोस्ट 10 रुपये पे आ जाएगा या फिर 5 रुपये पे आ जाएगा, ठीक है। मैक्स मिनिमम 5 रुपये, और 5 रुपये अगर इस पर आने के मतलब यानी कि आपको मार्केट में 500-400 पॉइंट का मूव मिल गया। तो गाइज़ इसमें देखिए प्रॉफिट है, बढ़िया है, लेकिन गाइज इसे साइडवेज सिनेरियो में बिल्कुल यूज ना करें, बिकॉज थीटा देख के आपको ले डूबेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी उसी समय काम आती है जब मार्केट वोलेटाइल हो। और ये एंट्री बता देता हूँ, एंट्री कब, मार्केट में न्यूज आने से पहले, बड़े मूव आने से पहले। एग्जिट कब, मार्केट में बड़े मूव आने के बाद तुरंत ही एग्जिट कर लीजिए, कोई मतलब नहीं रुकने का, क्योंकि थीटा डीके हो जाता है ना। जब मार्केट सडनली मूव आए तो तुरंत ही विक्स बढ़ते हैं और उसी समय आपको निकल लेना है प्रॉफिट लेकर, लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और गाइज मेरे पास रोज़ फ़ोन और कॉल्स आते हैं कि सर मैंने 10 लाख खो दिया, मैंने 20 लाख खो दिया, मैंने 50 लाख खो दिया। तो गाइज मैं सबको एक ही बात बोलूँगा कि आप टिप्स प्रोवाइडर के भरोसे पे ट्रेड कभी ना करें, और ना ही आपको अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दे, क्योंकि मार्केट में जिन लोगों को भी बड़ा बड़ा लॉस हुआ है वो उन पर 90% लोगों का रीज़न दो है। एक टिप्स प्रोवाइडर, कॉल टिप्स लेते थे उनके बेस पर ट्रेड किया, उसमें लॉस हुआ, और एक अकाउंट मैनेज करने के लिए दिया था, उन पे लॉस हुआ। क्योंकि देखिए गाइस अगर आप खुद से ट्रेड करेंगे ना तो आपको अपने ऊपर जब उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप उतने हैवी क्वांटिटी में कभी नहीं कर सकते हैं, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन क्या है, आप लोग टिप्स प्रोवाइडर की बात को मानकर उस पर ट्रेड ले लेते हैं हैवी क्वांटिटी में, प्रॉफिट के चक्कर में गाइस आप लोग अपना नुकसान कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और निफ्टी के राहु केतु से जोड़ने वाले लोगों से तो एकदम सावधान हो जाइए। ये सब कुछ नहीं है गाइज, आपको मार्केट पे एनालिसिस होना चाहिए, मार्केट का डेटा पता होना चाहिए, मार्केट पे व्यू होना चाहिए, ठीक है। आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे। स्टार्टिंग में देखिए आपको प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए मार्केट में। स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ गाइज, देन देखिए ऑनेस्टली के साथ, ठीक है। क्योंकि गाइज मेरे पास जब भी फ़ोन कॉल आता है कि मैंने 10 लाख 20 लाख खो दिए तो मुझे सुनकर बहुत ही दुख होता है। तो स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम कैपिटल में बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड लेना चाहिए, हेजिंग के साथ। अगर ऑप्शन सेलिंग करें तो हेजिंग के साथ करिए, इससे आप बहुत हद तक सेफ रहेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप बड़े अमाउंट में करिएगा, बड़े क्वांटिटी में करिए, मार्केट कहीं चला नहीं जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग लालच में आकर जो भी समझ लीजिए आप उसमें आकर अपना पूरा कैपिटल खो देते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल ना करिए, मार्केट है गाइस, इसके लिए कोई भी बड़ा कैपिटल बड़ा छोटा कैपिटल नहीं होता है। अगर आप गलत तरीके से ट्रेड करेंगे तो ये आपको ले डूबेगा, और अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपके सूद से ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो हर एक सिनेरियो में आप लोग बोलते हैं कि 500 पॉइंट 600 पॉइंट का गैप अप डाउन होगा तो क्या होगा, तो ये स्ट्रेटेजी काम आएगी सर। मैं आपको सबको समझा देता हूँ, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता है सिनेरियो, रोज़ 500 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन नहीं हो जाए। ऐसा सिनेरियो कब होता था, कोरोना वायरस के टाइम में, जब स्टार्टिंग में आया था सर उसका। और जब भी कोई मार्केट में न्यूज आया, आरबीआई का पॉलिसी वगैरह आए, तो इसे हम लोग बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आप समझ रहे हैं कि 1000-1200 पॉइंट का मूव एक दिन में देना उसके लिए आम बात है। ऐसे कुछ सिनेरियो में आरबीआई की जब पॉलिसी आई ना गाइस, तो बैंक निफ्टी में सबसे बढ़िया ऑप्शन है, बिकॉज क्योंकि सारे बैंकों का ग्रुप है बैंक निफ्टी, और आरबीआई कोई पॉलिसी देगा तो या तो बहुत नीचे जाएगा या तो बहुत ऊपर जाएगा। तो उसमें भाई साहब उसमें अपना इसे अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। देखिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऑप्शन सेलिंग ही कर लेंगे, हमेशा ऑप्शन बाइंग ही कर लेंगे। ऑप्शन बाइंग के चांसेस 20% ही टाइम रहते हैं। 20% ऑप्शन बायर्स के होते हैं और 80% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर्स के होते हैं। मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा हमें। और इसी में का जैसे कि ये देखिए, ये वोलेटाइल मार्केट के लिए है कि जब मार्केट बड़े मूव दे दे तो इसे अप्लाई किया जाता है। और जब लगे कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है, तो आप शॉर्ट स्ट्रेडर बना सकते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रेडर के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी अपने चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो डेली कुछ ना कुछ मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट